नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे 2021 का। और आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था। ऑब्जेक्टिव 100 आ रहे थे, 100 में से 50 बनाना था, हम लोगों ने पूरा का पूरा बना लिया। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली सब्जेक्टिव जो इस बार आ रहा है वो 30 आ रहा है, और इस 30 में से अपने को कोई 15 का आंसर देना है। तो 30 में 15 का आंसर देना है, और सारे 2-2 मार्क्स के होंगे, 15 इंटू 2 मार्क्स, और ये जो है 30 मार्क्स का आएगा। तो 30 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और इस 30 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और ये 15 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमको 30 ऑप्शंस रहेंगे, 30 में से कोई 15 चुनना है अपने को। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉडल पेपर में कितने कितने सम सारे चैप्टर से दिए हुए हैं। ध्यान दो। तो रिलेशन और फंक्शंस का एक क्वेश्चन दिया है, रिलेशन फंक्शंस का एक क्वेश्चन दिया शॉर्ट में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का 2 क्वेश्चन दिया, मैट्रिसेस का 1 क्वेश्चन दिया है, डिटर्मिनेंट्स का 3 क्वेश्चन दिया है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का 5 क्वेश्चन दिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, इंटीग्रल्स का 7 क्वेश्चन दिया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का 1 क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 क्वेश्चन दिया है, वेक्टर का 3 क्वेश्चन दिया है, 3D का 2 क्वेश्चन दिया है, LPP का 1 क्वेश्चन दिया है, और प्रोबेबिलिटी का 2 क्वेश्चन दिया है। तो कुल 30 क्वेश्चंस है, हमको 15 बनाना है। तो हम पिछले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि अब एग्ज़ाम का टाइम है, आप लोग को सारी चैप्टर्स नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको देखो बहुत सारा ऑप्शन है, हम लोगों को ऑप्शन बहुत सारा है, तो हम लोग सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। तो अगर यहाँ पर देखोगे ध्यान से तुम, तो देखो हम अगर इंटीग्रल्स का सारा क्वेश्चन का जवाब देते तो 7 यहाँ से हो जाता है, डिफरेंशिएशन का जवाब दे देते तो 7 5 12 हो गया, और डिटर्मिनेंट बना दिया तो यहीं से 15 हो गया। मतलब ये 3 चैप्टर से ही हमको 15 क्वेश्चन का जवाब आराम से हम दे सकते हैं, बाकी का जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी पर्पस हम क्या तुम लोगों को सजेशन देंगे कि आप ये 3 के साथ मैट्रिक्स का भी तैयारी कर लें, आप इन्वर्स का भी तैयारी कर लें, कि अगर मान लो 19-20 हो तो 1 2 यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, इसके साथ एक चैप्टर और पढ़ लें। अगर वेक्टर आप पढ़ सकते हो तो वेक्टर पढ़ लो, आसान है तो वेक्टर पढ़ लो। तो ये 6 चैप्टर कर लो तुम, आसानी से तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा 15 का 15, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इससे जो है लगभग जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी इतना ही करने से लॉन्ग क्वेश्चन भी तुम्हारा हो ही जाता है। ठीक है, तो और डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो तो लॉन्ग भी हो जाएगा साथ में। तो ये 7 चैप्टर मेरे समझ से कर लेना चाहिए तुम लोगों को। तो ये मिनिमम ये 7 कर लो। ठीक है, और हाँ सॉरी, LPP तो जरूर कर लेना, क्योंकि इससे एक शॉर्ट है तो एक लॉन्ग तो आना ही आना है LPP से। तो LPP से एक लॉन्ग आना ही आना है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन हो गया। अब तुम चाहो तो वेक्टर को, अगर वेक्टर वैसे बहुत आसान सा चैप्टर है तो वेक्टर रख सकते हो तुम। डिफरेंशियल इक्वेशन चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या आता है ना, लॉन्ग आता है। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं अच्छे से, इंटीग्रेशन करते हैं अच्छे से, तो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर ही लो। ठीक है, क्योंकि इस दोनों, अगर ये दोनों अच्छे से आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा ही आसानी से बन सकता है। ठीक है, LPP तो हम जरूर कर लेंगे यहाँ से। तो आप देखो यहाँ से इतना ही चैप्टर करके, मतलब इन्वर्स 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो हम 8 बोल दिए, लेकिन 7 से भी काम चल जाएगा। तो तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, कि कौन कौन सा करना है। सारा करने की बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना, सारा करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है बच्चों, अभी तुमको मार्क्स लाना है, तो हम लोग सेलेक्टिव चैप्टर्स पहले तो कोई भी 6 करो, 6 बहुत अच्छे से करो। और 6 में हम बोले थे कि तुम इन्वर्स जरूर कर लो, मैट्रिक्स कर लो, डिटर्मिनेंट कर लो, 3 आ गया, 4 आ गया ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रल्स 5 आ गया, और एक अगर करने का मन कर रहा है तो आप जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन ये 6 कर लो। इस 6 से तुम्हारा ना क्योंकि देखो, और एक LPP कर लो, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 7 कर लो, इससे तुम्हारा हो जाएगा 15 क्वेश्चन। तो हमारा देखो इतना सही शॉर्ट क्वेश्चन 15 बन जाएगा। लॉन्ग के लिए देखो LPP से एक लॉन्ग कंफर्म आएगा, यहाँ से एक लॉन्ग बना सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक लॉन्ग कंफर्म आएगा, यहाँ से एक बना सकते हो, और तुम्हारा क्या कहते हैं, इंटीग्रल से भी एक लॉन्ग आने का चांसेस है, इंटीग्रल से एक लॉन्ग आ जाए, इंटीग्रेशन से एक लॉन्ग आ जाए, और
डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में से किसी एक से लॉन्ग आ सकता है, इससे आ जाए चाहे इससे आ जाए, एप्लीकेशन और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में से किसी एक से एक लॉन्ग आ सकता है। तो इस तीनों से मान लो अगर एक लॉन्ग आता है इधर से, तो एक लॉन्ग इधर से आ जाएगा, 3 लॉन्ग इधर से मेरा बन जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 क्वेश्चन लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग का तो बाद में बात फिर से करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या शॉर्ट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो सजेस्ट किए, लेकिन हमारे पास जो 30 क्वेश्चन है 30 का 30 हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि हमारे पास है एक सेट है ABC, बोलता है डिफाइन अ रिलेशन इन अ सेट ABC विच इज, कहता है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, B कह रहा है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, और C कह रहा है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन A है तो गिवन A जो हमारा दिया हुआ है, ध्यान दो हमारा A दिया हुआ है हमारे पास, A है हमारे पास ABC। तो सबसे पहले ना A क्रॉस A निकाल लो, तो देन A क्रॉस A इक्वल्स टू ABC क्रॉस ABC। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो A बन गया, AB हो गया हमारा, AC हो गया हमारा, फिर B से देखो BA हो गया, BB हो गया, BC हो गया, CA आ गया, CB आ गया, सॉरी हाँ CB आ गया और CC आ गया। ये तुम्हारा रिलेशन हो गया, एक A क्रॉस A निकला। अब अपने को रिलेशन निकालना है। पहला बोल रहा है कि एक रिफ्लेक्सिव लिख दो, तो R इक्वल टू रिफ्लेक्सिव के लिए क्या AA होना जरूरी है हमारे पास। AA रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए, तो AA होना जरूरी है, BB होना जरूरी है, CC होना जरूरी है। यह है, इसके अलावा तुम कुछ डालो तो भी ठीक, ना डालो तो भी ठीक। ठीक है, तो एक रिलेशन ले लिया तुम्हारा, तो हो गया। R1 ले लेते हैं, 3 लेना है तो R1 ले लेते हैं। तो AA डाल दिए, BB डाल दिए, CC डाल दिए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। एक और कोई डाल भी दो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, AB डाल दिया साथ में, तो ये क्या हुआ, इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, B बात करते हैं सिमेट्रिक का, है ना। तो सिमेट्रिक का कोई ले लो, AB के साथ BA ले लेते हैं हम लोग। AB ले लिए, इसके साथ BA ले लिए, तो ये क्या है तुम्हारा AB BA है, AB है तो BA भी है, इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। और ये तो A हो गया, ये A हो गया, B हो गया, ये C ले लेते हैं। R3 कर लो, तो R3 क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव। तो सिंपल बात है, इसमें AB होना चाहिए, ले लिए, BC लेना होना चाहिए, ले लिए। अगर AB है BC है तो साथ में AC भी ले लो, AC ले लो। ठीक है, और हो गया ना, AB चुन लिए यहाँ से AB, और BC यहाँ से चुन लिए, और AC यहाँ से चुन लिए। तो AB BC यहाँ से चुन लिए हम लोग, ये वाला। तो AB BC और AC ले लिए, तो ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। AB है BC है तो AC भी है। C से शुरू होने वाला BC है, C से शुरू होने वाला कोई नहीं तो आगे चेक नहीं करेंगे। AC है, C से शुरू होने वाला कोई नहीं तो चेक नहीं करेंगे। तो ये क्या है तुम्हारा, इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये बहुत आसान था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आ गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, प्रूफ करना है। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। तो सोल्यूशन देखो, LHS क्या है हमारे पास, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो हम एक फार्मूला की अगर बात करें तो देखो, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स, ऐसा होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पे हम लोग इसको रख रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स 2x की जगह 1/3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर
1/3 का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, तो टेन इनवर्स 2/3 और 1 माइनस 1/3 तो 1/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, टेन इनवर्स 2/3 8/9। ठीक है, और प्लस टेन इनवर्स 1/7 यहाँ से आ गया। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, टेन इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 और प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो यहाँ से 3 3 जा 9 और यहाँ से 2 4 जा 8। तो ये आ गया तुम्हारा टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अच्छा, अब तो ये टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा के फॉर्म में आ गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको अब तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये हो गया तुम्हारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई करना है अपने को। तो 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो ये तुम्हारा आ गया टेन इनवर्स, एलसीएम ले लो 28, 4 से 7 बार में जाएगा, 7 3 जो 21 और प्लस 7 से 4 बार में जाएगा तो 4 आ गया। और यहाँ भी एलसीएम आ गया 28, तो 28 माइनस 28 से 28 1 बार में तो 1 3 जा 3, ये हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, टेन इनवर्स 25/28 और 25/28। तो देखो ऊपर नीचे सेम आ रहा है ना, ये पूरा का कट के कितना आया 1। तो ये आ गया हमारा टेन इनवर्स 1। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 है ना। और टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4 होता है। तो डायरेक्ट पाई/4 लिख लो, या फिर तुम टेन इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पाई/4। तो टेन इनवर्स 10x इक्वल टू एक्स, तो आ गया पाई/4। और ये हो गया हमारा RHS। और ये अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, ये प्रूफ हो गया हमारा। तो समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो हो गया तुम्हारा। चलो हम लोग अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x माइनस टेन इनवर्स 1/x। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन LHS क्या है तुम्हारा, टेन इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स, ऐसा है। तो अब देखो यहाँ पर एक तो टेन इनवर्स एक्स है, अपने को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला पता है हमको, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो इसी फॉर्मूला पर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सेक को भी 10 में बदल देते हैं। ठीक है, सेक को 10 में बदल देते हैं। तो मान लेते हैं लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक अल्फा इक्वल टू एक्स, और एक ट्रेंगल बना लेते हैं हम लोग यहाँ से। ये अल्फा है, ये 90 है, तो सेक इक्वल टू क्या होता है, h/b है ना, h/b। तो h क्या हो गया x और b क्या हो गया 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो x/b ऐसा आ गया। तो ये पाइथागोरस से ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये वाला रूट अंडर यहाँ निकालो, रूट अंडर क्या हो गया तुम्हारा x² माइनस 1 आ गया। तो ये तो तुम्हारा यहाँ से, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा p/b, तो ये आ गया तुम्हारा रूट अंडर x² माइनस 1। तो अल्फा का वैल्यू क्या, हम लोगों ने क्या किया था, इसको अल्फा माना है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया हमारा, टेन इनवर्स रूट अंडर x² माइनस 1। ठीक है, तो अब हमारे पास जो LHS है अब वो क्या बन गया, देखो बन गया टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर x² माइनस 1। समझो बात अब। ठीक है, तो देखो अब ये टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y आ गया, इसका हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की जगह क्या है तुम्हारा रूट अंडर x² माइनस 1 और बाई 1 प्लस एक्स इंटू रूट अंडर x² माइनस 1। ये LHS आ गया। ठीक है, चलो
RHS कर लेते हैं अब हम लोग, ये यहाँ से आ गया, तो अब चलो RHS करते हैं। RHS देखो क्या है 9, RHS ले लो हमारा, यहाँ पर RHS इक्वल टू क्या है तुम्हारा, देखो ध्यान से, यहाँ है तुम्हारा साइन इनवर्स 1/x, तो साइन इनवर्स 1/x है माइनस, और इधर क्या है हमारा टेन इनवर्स 1/x, तो टेन इनवर्स 1/x ऐसा। तो एक तो 10 है, साइन को भी हम लोग 10 में बदल लेते हैं, तो लेट मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ से देखो साइन अल्फ़ा क्या आ रहा है तुम्हारा 1/x आ गया। और हम लोग अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से, तो देखो ये तुम्हारा अल्फ़ा है, तो साइन इक्वल टू क्या होता है p/h, तो ये 1 और h क्या है तुम्हारा x, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 1, तो साइन क्या हो गया तुम्हारा p/h, तो p1 और h x है तुम्हारा, इतना आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग 10 का बात करें तो देखो, तो यहाँ से 10 का बात कर लेते हैं, तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी बीटा मान लो इसको भाई, अल्फ़ा पहले वाले को माने, इसको बीटा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो ये बीटा हो गया। तो 10 बीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा p/b, तो 1/√x² माइनस 1, ये p/b आ गया 10। चलो अब देखो हमारे पास हम लोगों ने साइन को बदल दिया, तो यहाँ से अगर बीटा का वैल्यू निकालो तो बीटा इक्वल टू आ रहा है 10 इनवर्स 1/√x² माइनस 1। तो अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 10 इनवर्स 1/√x² माइनस 1 माइनस 10 इनवर्स 1/x, ऐसे आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा 10 इनवर्स अल्फ़ा माइनस 10 इनवर्स बीटा, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 1/√x² माइनस 1 माइनस 1/x बाई 1 प्लस 1/√x² माइनस 1 इंटू 1/x, इस टाइप का हो रहा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 इनवर्स यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो क्या आ गया तुम्हारा x और √x² माइनस 1, तो यहाँ पे x² माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचा x, और माइनस x से करेंगे तो ये बचेगा √x² माइनस 1, और नीचे एलसीएम है तुम्हारे पास √x इंटू x² माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू x² माइनस 1 और प्लस 1। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये नीचे का ये वाला और ये वाला तो हमारा कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखो अब हमारा क्या बन जा रहा है, ये तो हमारा बन जा रहा है 10 इनवर्स x माइनस √x² माइनस 1, और नीचे क्या है तुम्हारा x और √x² माइनस 1 प्लस 1। तो देखो तो हमारा जो LHS आया था 10 इनवर्स x माइनस √x² माइनस 1 1 प्लस x इंटू √x माइनस 1, और RHS भी वही आया x माइनस √x² माइनस 1 x √x माइनस 1 प्लस 1, एक्चुअली 1 पहले लिख दिया बाद में लिख, प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू निकालना है, ठीक है, वैल्यू निकालना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट है 7 11 13 17 19 23 29 31 37, ये ठीक है। तो देखो अभी ऐसे अगर इसको डायरेक्ट अगर तुम चाहो तो एक्सपेंड करने में तो बहुत ही कैलकुलेशन, बहुत ही स्ट्रांग कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत लेंदी भी बनेगा, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगा, मल्टीप्लाई बहुत करना होगा। तो क्या करना चाहिए, इसको छोटा करना चाहिए। तो छोटा करने का सबसे आसान तरीका, कुछ मत सोचो, माइनस करते चलो, नंबर छोटा होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये 19 है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा लग रहा है R3 है, तो अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई R3 माइनस R2 करते हैं, और R2 में R1 घटाते हैं, देन R2 माइनस R1 कर लेते हैं। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे 7 11 13, ये तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखो R3 माइनस R2 करो, R3 माइनस R2, तो देखो 29 में 17, R3 हम बदल रहे हैं पहले, 29 में 17 ये बचा 12, 31 में 19, तो ये भी कितना बच रहा है
12 ना, 31 में 19 माइनस कर दो, तो 31 में 19 माइनस करोगे तो ये भी 12 बच रहा है। और 37 में 23, तो ये कितना 14 बचा ना, ये क्या बचा 14। देखो यहाँ पे 14, 7 में 3 गया 4, ये 14 बच गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें इसको घटाओ, देखो यहाँ से 17 में 7 गया 10 बचा, 19 में 11 गया 8 बचा, 23 में 13 गया 10 बचा। देखो बेटा अब ये बड़ा आसान सा हो गया। अब कॉमन दिख रहा है, साफ साफ हमको कॉमन दिख रहा है कि R2 से 2 कॉमन निकाल सकते हैं और R3 से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R2 एंड R3, तो दोनों से 2 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 गुना 2 तो बाहर आ गया, तो R1 तो जैसा का तैसा है, 7 11 13, इससे 2 कॉमन निकाले क्या बचा 5, इससे 2 कॉमन निकालें क्या बचा 4, इससे 2 कॉमन निकालें क्या बचा 5, इससे 2 निकालें 6, इससे 2 निकालें 6, इससे 2 निकालें तो 7, ऐसा बच रहा है। ठीक है, अब देखो अभी भी चाहो तो इसको यहाँ 4 आ रहा है, तो ठीक है अभी भी हम इसको कर सकते हैं, और माइनस करो तो और छोटा बनेगा ये। ठीक है, और माइनस करो तो और छोटा बनेगा। तो अब R1 माइनस R2 कर लेते हैं, अप्लाई R1 माइनस R2 कर दिए, तो देखो अभी 2 दूनी 4, ये तो 4 बाहर आ गया। अब माइनस कर रहे हैं, बस कुछ नहीं, बस इस तरह से करते चलो, अपने रास्ता दिखेगा। 7 में 5 गया 2 बचा, 11 में 4 गया 7 बचा, और 13 में 5 गया 8 बचा, और ये रहा 5, और ये रहा 4, और ये रहा 5, ये रहा 6, और ऐसा कर देते हैं ना, और ऐसा कर देते हैं, इसके साथ और कर देते हैं, एंड R3 माइनस R2 करो। याद रखना यहाँ R1 चेंज हो चुका है, R1 यूज़ नहीं कर सकते, तो R3 में अब R2 माइनस करो, तो 6 में 5 गया कितना बच रहा है 1, 6 में 4 गया कितना बचा 2, 7 में 5 गया कितना बचा 2, ये हो गया। अब तो बहुत छोटा हो गया, तो अब हम लोग चाहें तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, छोटा और करने का चाहो तो और कर सकते हो, लेकिन अब हमको लगता है कि अब एक्सपेंड कर देना चाहिए, अब बड़ा नहीं ये नंबर है। ठीक है, तो एक्सपेंड अलॉन्ग R1, एक्सपेंड अलॉन्ग R1 पर एक्सपेंड करो, तो ये आ रहा है तुम्हारा 4, 2 ले लो, ये 2 अपना रो खत्म किया, अपना कॉलम खत्म किया, तो 4 दूनी 8 है ना, अब माइनस 10, तो 8 माइनस 10 माइनस 7, ये 7 ले लो, तो अपना रो ये और अपना कॉलम ये ख़त्म करेगा, तो 5 दूनी 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब तीसरा 8 प्लस 8 ले लो, तो 8 क्या करेगा, अपना रो ये और अपना कॉलम ये ख़त्म करेगा, तो 5 दूनी 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4, ये यहाँ से आ गया। चलो अब इसको बस सॉल्व कर लो, अब तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 4 2 गुना माइनस 2 माइनस 7 गुना 5 अब प्लस 8 गुना 6, तो यहाँ से आ रहा है 4 और 2 दूनी माइनस 4 माइनस 35 और 8 48, तो देखो कितना आ गया तुम्हारा यहाँ से 4 माइनस 39 39 और प्लस 48, तो कितना 9 आ रहा है, तो 4 गुना 9, तो 9 चौके 36, तो हमारा आंसर कितना आया 36। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, ये आसान सा क्वेश्चन था, तो तुम लोग इसको आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो हम लोग अब चलते हैं 5 पर। देखो प्रूफ करना है, तो सॉल्यूशन LHS देखो क्या है हमारे पास 1AB प्लस C, 1BC प्लस A, 1CA प्लस B, ऐसा है। और इसको जीरो प्रूफ करना है, तो जब भी जीरो प्रूफ करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में फट से 2 बात आता है, या तो सारा रो कोई एक पूरा रो जीरो कर दो, या कोई पूरा एक कॉलम जीरो कर दो, या कोई 2 रो को आइडेंटिकल दिखा दो, या कोई 2 कॉलम को आइडेंटिकल दिखा लो। तो यहाँ पर अगर हम लोग C2 और C3 को देखें, तो देखो यहाँ A है, यहाँ B प्लस C है, यहाँ B है, यहाँ C प्लस है, यहाँ C है, यहाँ A प्लस B है। अगर C2 और C3 जोड़ें, A प्लस B प्लस C पूरा आ जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई C3 प्लस C2, ये करने से क्या फ़ायदा हो गया, देखो
ये करने से फ़ायदा आया 1 1 1, C1 तो जैसा का तैसा A B C, ठीक है। अब C3 में C2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा A प्लस B प्लस C, और C प्लस A में B जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा A प्लस B प्लस C, और इसमें A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C। अब कॉमन ले लो A प्लस B प्लस C3 से, तो टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C3। जैसे ही C3 से कॉमन लिया तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C बाहर आ गया, और अंदर में देखो क्या क्या बच गया। अब तुम्हारे पास अंदर में बच गया 1 1 1 A B C, और यहाँ भी बचा 1 1 1। अब देखो यहाँ पर दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, एक समान हो गया ना, C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल हो गया, इसीलिए हो गया तुम्हारा A प्लस B प्लस C, और आइडेंटिकल होने की वजह से 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यही हमारा RHS है। समझ में आया बच्चों? तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एडजॉइंट निकालना है अपने को, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, ये हमारा है -1 -5 -2 3। तो एडजॉइंट के लिए क्या बताएं, कोफैक्टर निकालो और A1। लिखना कैसे, जैसे देखो A11 यहाँ लिखें, यहाँ A12 ये नहीं लिख के हम यहीं ट्रांसपोज कर देते हैं, A12 यहाँ लिखते हैं, A21 यहाँ लिखते हैं, और A22 यहाँ लिखते हैं, और सबका कोफैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन दो, तो 1 + 1 2, इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, 1 2 3 ऑड है माइनस, 2 3 1 ऑड है माइनस, 2 2 प्लस हो गया। अब 1 1, तो 1 1 में क्या आ गया तुम्हारा, पहला रो और पहला कॉलम डिलीट, 3 बच गया है ना, तो ये 3 हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया तुम्हारा 3, ठीक है। और अब देखो ध्यान से, ये 3 हो गया। अब 1 2 का बात करो, 1 2 हमारा ये है, ये 1 2 अपना ये वाला रो और अपना ये वाला कॉलम डिलीट करेगा, तो क्या बच रहा है हमारा खाली -2, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, तो यहाँ पर -2 डाल देते हैं। और 2 1, ठीक है, 2 1 मतलब 2 1 ये वाला, 2 1 ये है तुम्हारा, 2 1 ये अपना रो और अपना कॉलम डिलीट करेगा, क्या बचेगा, -5 बचा, तो यहाँ पर -5 डाल दो, ये आ गया तुम्हारा -5। और 2 2 ये 2 ये अपना और ये कॉलम, तो -1 बच रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया -1। तो एक्चुअली में ये -+2 आ गया, और ये क्या आ गया, +5 आ गया, तो कोई फैक्टर निकल गया। अब एडजॉइंट तो बस लिख देना है, एडजॉइंट कुछ नहीं करना है, बस उतार देना है। 3 2, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 5 -1, तो ये 5 है और यहाँ -1, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ये एडजॉइंट हो गया तुम्हारा, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग, अब ये 6 नंबर क्वेश्चन था, चलो आगे बढ़ते हैं, 7 पर आते हैं। देखो A² निकालना है अपने को, A² निकालना है तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो A² = क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 -1 -1 1 इंटू 1 -1 -1 1। अब चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 1 को 1 से, 1 1 जा 1, और प्लस -1 इंटू -1, तो -1 +1 -1 हो गया। फिर देखो 1 इंटू -1 -1 प्लस -+-1 ऐसा, फिर -1 इंटू 1 -1, और 1 इंटू -1 तो -1, फिर -1 इंटू -1 1, और +1, तो फाइनली आ रहा है तुम्हारा 2 -2 -2 2। ये हमारा A² आ गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, y = log x बाय a + bx dy/dx निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो ये क्या है तुम्हारा, y = log x बाई a + bx, ठीक है। तो हम लोग के पास एक फार्मूला है, ध्यान दो कि log m/n = होता है log m - log n। तो इस फार्मूला पे हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, तो y = log x माइनस log a + bx। और अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब तो आसान है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया इधर dy/dx = log x। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x माइनस, ये log पूरे को समझो log x है,
तो log x का 1/x मतलब 1/a प्लस बी एक्स इंटू, अब दूसरा फंक्शन इसमें a प्लस बी एक्स है तो चाहो तो लिख लो d/dx a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ये क्या रहा है तुम्हारा 1/x यहाँ है और माइनस 1/a प्लस बी एक्स हो गया, और a का डिफ्रेंसिएशन 0 और bx का आ गया b। तो अगर फाइनल आंसर का बात करें तो 1/x माइनस b/a प्लस बी एक्स, और ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था तुम्हारा 8। चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन 9। देखो y दिया हुआ है, अपने को dy/dx निकालना है। तो सॉल्यूशन y क्या दिया है तुम्हारा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो अगर हम इसको तोड़ लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिफ्रेंसिएशन, जैसे मन करो वैसे मन करे वैसे कर लो। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो लेकिन दोनों पर देखो आंसर वेरी करेगा, है ना। अगर हम इसको तोड़ लें तो अलग आ जाएगा और बिना तोड़े अलग आ जाएगा। तो चलो बिना तोड़े ही कर देते हैं। तो dy/dx डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स। ये इसके अंदर दो फंक्शन, एक तो रूट है और दूसरा 1 प्लस साइन एक्स है। तो पहले देखो बाहर से सबसे ऊपर वाला फंक्शन क्या रूट है, उसके अंदर ये है, तो पहला रूट का करेंगे। तो अपने को पता है डिफ्रेंसिएशन d/dx रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन होता है। तो ये 1/2 रूट एक्स, तो 2 और रूट क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक है, और इनटू अब d/dx अंदर चलते हैं, तो अंदर क्या होता है हमारा 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा आ गया। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा dy/dx इक्वल्स टू 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स, और 1 का 0 और साइन का क्या आता है cos x। तो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा cos x/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, और ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये तुम्हारा 10 नंबर क्वेश्चन है। क्या है तुम्हारा y इक्वल्स टू ई टू दी पावर रूट एक्स और साइन रूट एक्स। देखो यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे पास, एक तो e का पावर रूट एक्स और दूसरा साइन रूट एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy/dx, ध्यान देना e का पावर रूट एक्स को छोड़ रहे हैं, u भी है u भी, और d/dx क्या कर रहे हैं साइन रूट एक्स कर रहे हैं, और प्लस साइन रूट एक्स को छोड़ रहे हैं, d/dx क्या कर रहे हैं e का पावर रूट एक्स को कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, e का पावर रूट एक्स साइन रूट एक्स का क्या आ जाएगा कॉस रूट एक्स, और फिर ये तो साइन पहला फंक्शन हुआ, दूसरा है रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत बता रहे तो 1/2 रूट एक्स आ गया, और प्लस साइन रूट एक्स को छोड़ रहे हैं ई टू दी पावर रूट एक्स का ई टू दी पावर रूट एक्स आ गया, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब इसको जरा सजा के चाहो तो लिख लो। तो देखो दोनों में क्या आ रहा है ई टू दी पावर रूट एक्स और नीचे 2 रूट एक्स, ये तो कॉमन है, और यहाँ बचा कॉस रूट एक्स और यहाँ बचा प्लस साइन रूट एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये हमारा आंसर है। अब देखो ये 10 था, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 11। देखो 11 क्या कह रहा है कि दिया हुआ है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। एक y दिया हुआ है 2x + 3, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 6। तो चलो सॉल्यूशन गिवन रीजन इज क्वाड्रिलेटरल। क्या है तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल whose sides are, साइड्स क्या है तुम्हारा y इक्वल्स टू 2x + 3। देखो ये 1 आ रहा है, y इक्वल्स टू 0 ये 2 आ रहा है, x इक्वल्स टू 4 ये 3 आ रहा है, और x इक्वल्स टू 6 ये 4 आ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करो इसका डायग्राम बनाओ। तो देखो फ्रॉम वन में क्या है हमारे पास y इक्वल्स टू 2x + 3 है। तो चलो इसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल निकाल लो। इसका ट्रूथ टेबल देखो, तो ट्रूथ टेबल निकालो इसका। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 ले लो, y का वैल्यू 3 हो रहा है, x का वैल्यू 1 ले लो, y का वैल्यू 5 आ रहा है। ये आ गया तुम्हारा पहला। दूसरा क्या है तुम्हारा y इक्वल्स टू 0, ये तो तुम्हारा x एक्सिस हो गया, और x इक्वल्स टू 4 हम लोग डायरेक्ट लाइन लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 6 भी डायरेक्ट लाइन लिख सकते हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। समझना अच्छे से समझना, इसका ग्राफ हम लोग बना रहे हैं।
तो जीरो, ये तुम्हारा एक्स डैश है, इधर एक्स है, इधर वाई है, ये वाई डैश है। तो x बराबर 4 और 6 है हमारा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इधर नहीं लिया, इधर ज़रूरत नहीं अपने को। तो पहला बोल रहा है लाइन 0 3, तो देखो लाइन 0 3, x पर 0 y पर 3, तो ये वाला हमारा जो पॉइंट है, ध्यान देना, ये वाला 0 3, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, ये पॉइंट आ रहा है 0 3, फिर 1 5, 1 के साथ 5, ये रहा, ये रहा। अब इस दोनों को मिला के एक लाइन खींच लो, तो देखो ये लाइन खींच लिए, तो कुछ ऐसे चला जाएगा। ध्यान देना भाई, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया ग्राफ, ठीक है। अब y एक्स क्या है तुम्हारा, y इक्वस टू 0, y इक्वस टू 0 मतलब x एक्सिस, यही हो गया y इक्वस टू 0, तो x एक्सिस हो गया ना, y इक्वस टू 0 x एक्सिस, ये लाइन है हमारा। फिर क्या है तुम्हारा x इक्वस टू 4, तो x इक्वस टू 4 ये लाइन आया तुम्हारा, x इक्वस टू 4 ये लाइन है, और x इक्वस टू 6 भी है, तो x इक्वस टू देखो 6 का लाइन ये खींचो, ये लाइन आ गया, ठीक है। अब थोड़ा देखो, ये तुम लोग थोड़ा नीचे निकाल के बनाना। तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला जो रीजन है, ये जो कलर कर रहे हैं हम, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ गया, है ना। ये वाला जो रीजन है ये हमारा शेडेड रीजन है। तो चलो देखो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर क्या आ रहा है तुम्हारा, ऊपर में अगर इक्वेशन लिखेंगे तो ये ऊपर वाला लाइन आ गया, y इक्वस टू 2x प्लस 3, और ये वाला लाइन जो है ये है x इक्वस टू 4, और ये है तुम्हारा x इक्वस टू 6, ठीक है। तो द शेडेड रीजन, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, द शेडेड रीजन इज, द शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन, ये शेडेड रीजन रिक्वायर्ड रीजन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वस टू, कहाँ से कहाँ देखो 4 से 6 तक चल रहा है, 4 से 6, और y dx, तो y की वैल्यू क्या है तुम्हारा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 और साथ में dx। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 2x का x स्क्वायर बाय 2 हो गया, अब प्लस 3x हो गया, और इसका हम लोग कहाँ से कहाँ, 4 से 6, तो यहाँ से 2 2 तो कट गया, तो पहले 6 रख लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस 6 तिया 18, और माइनस 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस 4 तिया 12, तो यहाँ से देखो 36 और 18 54 आ रहा है, 54 है ना, अब माइनस 28, तो इतना 26 आंसर आ रहा है। ये क्या आ रहा है तुम्हारा 26, है ना, 54 ठीक है, 18 36 54 ठीक है, 28 28 54 ठीक है, 28 दूनी 56 होता है, 56 में 2 हटा दो 26, ठीक है। तो ये आना, और क्योंकि एरिया है तो इसको लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स, तो कितना आ गया 26 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सोल्यूशन i इक्वस टू क्या है हमारे पास, i इक्वस टू है tan स्क्वायर एक्स प्लस क्वाट स्क्वायर एक्स के साथ dx। देखो tan स्क्वायर एक्स का तो अपने को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेक में बदलते हैं। तो हम लोग को क्या पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से देखो दिस इम्प्लाइज i इक्वस टू tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। तो क्वाट को उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइड पे क्या आ रहा है, डी थीटा आ रहा है। तो चलो देखो यहाँ से क्या आ गया, i इक्वस टू
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 और डी थीटा। अब तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का कितना आया, टेन थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना आया, माइनस क्वाड थीटा। ठीक है, अच्छा एक्चुअली एक्स है ना, एक्स है, ये एक्स है, एक्स है तो एक्स रहने दो, थीटा नहीं लिखना अपने को। एक्स तो यहाँ भी डी एक्स है, यहाँ भी डी एक्स है, एक्स डाल दो, ये एक्स आ गया 10x और माइनस 2dx, तो 2 और dx का x इतना प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 13 नंबर पर। देखो 13 में इंटीग्रेशन करना है एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हम लोग आईलेट का यूज़ करते हैं, ILATE। इन्वर्स नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एलजेब्रिक। हाँ, एलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो क्या आ गया तुम्हारा, आई इक्वस टू एक्स को छोड़ना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, सेक स्क्वायर एक्स का। इंटीग्रेशन किसका करना है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब माइनस डिफ्रेंसिएशन किसका करना है, फर्स्ट का, एक्स का, और फिर इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इस पूरे का फिर से वापस से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। तो आई इक्वस टू क्या आ गया, एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का कितना आ गया, 10x, माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स 1 आ गया, और सेक स्क्वायर एक्स का आ गया 10x और dx। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, आई इक्वस टू एक्स 10x और माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स, 10x का लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये 10x है, लॉग सेक एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं 14 में। देखो इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो देखो क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन, आई इक्वस टू है इंटीग्रेशन e टू दी पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो अपने को एक फॉर्मूला पता है क्या, कि अगर i इक्वस टू हो जाए e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ये क्या होता है, e का पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ भी वही दिख रहा है, देखो क्या है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि लेट एफ एक्स इक्व टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स इक्व टू क्या है तुम्हारा, कॉस एक्स। तो देयर फोर आई इक्व टू ई टू दी पावर एक्स, और साइन का एफ एक्स क्या आ गया तुम्हारा, साइन एक्स, और यहाँ देखो साइन एक्स है तो साइन एक्स को क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे, और इस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे। ठीक है, तो उस फार्मूला से इसका आंसर क्या आ गया, ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई का पावर एक्स और एफ एक्स किसको मान के रखें, साइन एक्स को, तो साइन एक्स और प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15 देखो हमारा क्या है, 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है। तो चलो देखो ध्यान से, सोल्यूशन आई इक्वस टू क्या है तुम्हारा, 0 से पाई बाई 2, और ये रूट अंडर क्या है तुम्हारा 1 प्लस साइन एक्स है डी एक्स। ठीक है, एक्चुअली इसको इंटीग्रेट करना है तो आसान बना लेते हैं इसको हम लोग। तो समझो क्या करना चाहिए इसको, तो देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में, तो 0 से पाई बाई 2 रूट, और इसको लिखते हैं हम लोग 1 को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और प्लस साइन एक्स को लिखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ऐसा कर लिए क्योंकि रूट से बाहर निकलना है अपने को। ठीक है, अब थोड़ा समझो, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वस टू 0 से पाई बाई 2 आ रहा है, और रूट अंडर देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया तुम्हारा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और साथ में बाहर में डी एक्स है तुम्हारा। तो यहाँ से ये आ गया आई इक्वस टू 0 से पाई बाई 2, और रूट से बाहर निकालेंगे तो मॉडुलस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। और क्योंकि ध्यान से देखो 0 से पाई बाई 2 लिमिट है तो दोनों पॉजिटिव है, तो मॉडुलस की ज़रूरत अपने को अब नहीं है।
तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 0 से π/2 और cos x/2 प्लस साइन x/2 और साथ में dx। अब हम लोग इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कर लो इंटीग्रेट। cos का क्या आता है, cos का आता है साइन x/2 और बाई x का कोफिशिएंट 1/2 से डिवाइड, और प्लस साइन का क्या होता है माइनस cos x/2 बाई 1/2, और इसमें लिमिट लगा लो 0 से π/2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू ये देखो 1/2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो 2 बाहर ले लेते हैं, सीधा 2 बाहर ले लेते हैं, तो 2 ऊपर चला गया, तो 2 आ गया। और यहाँ है तुम्हारा साइन x/2 माइनस cos x/2 0 से π/2। तो चलो सबसे पहले तो π/2 रखते हैं। तो आई इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 2 और साइन π/2, तो साइन π/2 तो ये π/4 हो जाएगा, x की जगह π/2 रखेंगे तो माइनस cos π/4 और ये आ गया। और इधर देखो माइनस साइन 0 और माइनस cos 0 ये आ रहा है। अच्छा साइन π/4, अच्छा एक बात ध्यान से देखो, साइन π/4 1/√2 होता है, cos π/4 भी 1/√2 होता है, तो ये दोनों तो सेम है, तो कट गया 1/√2 माइनस 1/√2, या फिर चाहो तो लिख सकते हो या डायरेक्ट नहीं काटने का मन है तो लिख दो। तो आई इक्वल टू 2 और ये आ गया 1/√2 और माइनस 1/√2, और यहाँ आ रहा है माइनस 0 माइनस 1, cos 0 1 होता है। तो देखो ये तो पूरा यहाँ से ये दोनों तो कट ही गया। तो आई इक्वल टू कितना आ रहा है 2 और माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 इंटू 1 कर लो इक्वल टू 2 आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा शॉर्ट 15 बनाना था, तो 15 तो हम लोगों ने कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 16 देखो, इंटीग्रेट करना है हमको। तो सॉल्यूशन आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा cos क्यूब x और नीचे क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर 2x। तो पहले इस 2x को x के फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये dx है, तो देखो ध्यान से क्या आएगा। तो i इक्वल टू cos क्यूब x 3 बार है और साइन 2x है, तो इसको लिखते हैं 2 साइन x cos x। स्क्वायर था तो इसका यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये स्क्वायर है और ये dx है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ से, ध्यान देना। तो i इक्वल टू cos क्यूब x और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और ये आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर x और ये आ गया तुम्हारा cos स्क्वायर x और साथ में dx है। तो ध्यान दो यहाँ पर cos 3 है और यहाँ नीचे cos 2 बार, ऊपर में 3 बार, तो नीचे का 2 बार कट गया यहाँ का, तो ऊपर 1 बच गया। और अब इसको हम लोग अगर ये कर लें कि बाहर निकालते हैं, i इक्वल टू 1/4 तो बाहर आ गया, और ऊपर cos है तो cos x और साइन 2 बार, तो साइन x इंटू साइन x और ये हो गया तुम्हारा dx। 2 बार साइन लिख लिए और ये आ गया dx। तो अब देखो, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/4 और cos बाई साइन क्या आ रहा है cot x और 1 बाई साइन कितना आ रहा है cosec x, ठीक है। तो cot x cosec x dx। तो अगर ध्यान दो तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा cot x और cosec x। तो cos x का डिफरेंशिएशन एक्चुअली में d बाई डी एक्स, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। तो cosec x cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस cosec x हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/4 और माइनस cosec x प्लस c। तो लिख सकते हो i इक्वल टू माइनस 1/4 cosec x प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, है ना। तो चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्या है तुम्हारा x प्लस वाई डी वाई माइनस डी एक्स डी वाई प्लस डी एक्स प्लस डी वाई। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो क्या है हमारे पास x प्लस वाई डी वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई ऐसा है, इक्वल टू क्या है तुम्हारा डी एक्स प्लस डी वाई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये पूरा x प्लस वाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो x प्लस वाई और साथ में डी एक्स आ गया, और माइनस एक्स वाई को डी वाई के साथ कर लो, तो x प्लस वाई साथ में डी वाई आ गया, और ये डी एक्स है और प्लस डी वाई है। तो भाई डी एक्स को एक तरफ कर लो, डी वाई को एक तरफ कर लो। तो यहाँ पर आ रहा है x प्लस वाई डी एक्स, और उठा के इधर करो, ये माइनस डी एक्स आएगा।
इक्वल टू इसको उठा के इधर करो तो x प्लस वाई और dy प्लस 1 dy। तो अगर यहाँ से हम लोग क्या करें dx कॉमन निकालें तो आ रहा है x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से अगर dy कॉमन निकालें तो x प्लस वाई प्लस 1, और यहाँ से देखो ध्यान से dx को इधर लेके आते हैं तो यहाँ ऊपर में बचा x प्लस वाई माइनस 1 और यहाँ बच रहा है x प्लस वाई प्लस 1 और साथ में आ रहा है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो बहुत बार तो यही क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन रहता है बहुत बार। अभी तो वो दिया था, ये क्वेश्चन भी दे देगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 और x प्लस वाई प्लस 1, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे इसमें क्या है खास बात यहाँ पर क्या है कि थोड़ा देखो, यहाँ देखो ये x प्लस वाई है और यहाँ भी क्या है तुम्हारा x प्लस वाई है, 2 है। अच्छा, जब हमारे पास 2 वेरिएबल इस तरह रहेगा खुला हुआ तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमको एक वेरिएबल में बदलना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कुछ भी ले लो t, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अपने पास यहाँ dy बाई डी एक्स है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओ सॉरी x के रिस्पेक्ट में। तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो अब तुम थोड़ा देखो, ये आ गया। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, dt बाई डी एक्स माइनस 1, और सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन 1 अगर मानो तो इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो दिस इम्प्लाइज, इसको ले लो 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, तो देखो 1 और 2 से x प्लस वाई की जगह t रखेंगे तो t माइनस 1 और t प्लस 1 इक्वस टू डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, ऐसा आ रहा है। तो चलो अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। ये आ रहा है t माइनस 1 बाई t प्लस 1 और प्लस 1 इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स, और इसको अब सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लो तो t प्लस 1 आ रहा है, तो t माइनस 1 प्लस t प्लस 1 इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखो क्या है तुम्हारा, t और 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2t और t प्लस 1 इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स। तो अब वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे, t वाले को एक तरफ x वाले को एक तरफ। तो यहाँ से कर लेते हैं, ये dx आ गया और ये आ रहा है t प्लस 1 बाई 2t और ये dt आ गया। तो अब देखो, तो dx यहाँ पे है तुम्हारे पास, और ये देखो t के नीचे, अच्छा इस 2 को उठा के इधर रख लो तो थोड़ा आसान होगा, क्यों 2 यहाँ फंसाएं, तो 2 को वहीं रहने देते हैं। तो ये 2 यहाँ रख लेते हैं, तो ये 2 आ गया और ये t बाई टी आ गया और ये 1 बाई टी आ गया और ये तुम्हारा dt है। तो ये तो टी 1 कट गया, ये 1 आया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड। तो अच्छा, अगर t वाले को पहले रख लो तो ये आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस 1 बाई टी और dt, और ये 2dx, हम इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम ही है हमारा। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई टी डी टी बराबर 2dx, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, t, और 1 बाई टी का log t ये आ रहा है, और 2 ये इसका आ गया x प्लस सी। अब t का वैल्यू रख लेते हैं, t क्या था हमारा, x प्लस वाई था ना, t हम लोगों ने मान के रखा है, क्या है t हमारा, x प्लस वाई है t, तो t के जगह वापस से x प्लस वाई रख दो। तो ये x प्लस वाई अब प्लस log x प्लस वाई बराबर 2x प्लस सी। तो अभी देखो x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे खाली y प्लस log x प्लस वाई बराबर x माइनस हो गया, तो यहाँ आया x प्लस सी। यही हो गया, अब ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहो तो यही ठीक है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो समझ में आ गया बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसका। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से है, सॉल्व करना 18 नंबर क्वेश्चन। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वस टू एक्स माइनस वाई। तो देखो ये हो गया dy बाई डी एक्स और y को उठा के इधर ले आओ तो प्लस वाई इक्वस टू कितना आ गया, x आ गया। तो देखो नंबर 1 इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये क्या है तुम्हारा, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वस टू क्यू, ऐसा है। ठीक है, जहाँ पे पी वाई इक्वस टू क्यू, तो p तो यहाँ पर क्या है 1 बच गया। ठीक है, p क्या हो गया तुम्हारा 1 बच गया, तो p इक्वस टू 1 और q इक्वस टू कितना है तुम्हारा x। तो सबसे पहले तो IF निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वस टू क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p की जगह 1 है तो 1 इंटू डी एक्स, तो dx हो गया, तो e का पावर x हो गया। तो IF e का पावर x हो गया। तो अब क्या करना चाहिए अपने को, IF से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाई IF से दोनों साइड क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो। डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम और मल्टीप्लाई भी कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, e टू दी पावर x dy बाई डी एक्स और प्लस e टू दी पावर x y इक्वस टू x e टू दी पावर x, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो क्या आ गया, ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पर इधर जो लिखा हुआ है ये डी बाई डी एक्स वाई ई का पावर x है ना। अगर इसको तुम डिफ्रेंशिएट इसको करो इधर से तो यही आएगा, ई का पावर x को छोड़ो डी वाई बाई डी एक्स, वाई को छोड़ो ई का पावर x का ई का पावर x, और ये x ई का पावर x। अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो भाई। तो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन तो क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस है, तो वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हट जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ तो हो गया तुम्हारा y ई का पावर x और इधर बचा इंटीग्रेशन x ई का पावर x और dx। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर देते हैं। तो आइलेट लगाएंगे तो एल्जेब्रिक पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो यहाँ से हो गया y ई टू दी पावर x इक्वस टू x को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन ई का पावर x dx, अब माइनस डी बाई डी एक्स एक्स और इंटीग्रेशन ई का पावर x dx और पूरे का dx। ठीक है, और ये क्या रहा है तुम्हारा y इंटू ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x माइनस डी बाई डी एक्स, ये 1 आ जाएगा, 1 आ गया, और ई पर पावर x का इंटीग्रेशन ई का पावर x ही आ गया, और ये साथ में ये आ गया dx। तो ये क्या है तुम्हारा y ई का पावर x इक्वस टू x ई का पावर x माइनस ई का पावर x, ये आ गया, अब प्लस c। और हमको क्या चाहिए, ई का पावर x से डिवाइड कर दो तो y, और यहाँ भी ई का पावर x कट गया तो x माइनस यहाँ 1 आ गया और प्लस c ई का पावर x आ गया। अच्छा, ये डिवाइड किया ना तो माइनस आ जाएगा, माइनस x नीचे है ना तुम्हारा। तो या फिर कॉमन निकाल सकते थे तुम, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, यहाँ भी एक ही बात है, यहाँ भी ला लो चाहे यहाँ भी छोड़ दो, एक ही बात है ना। ई का पावर x इधर से उठा के इधर डिवाइड कर देते, यहाँ पर तो कट गया, यहाँ पर कट के 1 आया, और c बाई ई का पावर x, तो c ठीक है, ई का पावर x नीचे था तो ऊपर आके माइनस x आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 पर आते हैं। क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है व्हेन द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू वन अदर, मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट वेक्टर a इक्वस टू एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k। ठीक है, और वेक्टर b इक्वस टू माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे और प्लस 2k, ऐसा। अब क्या बोल रहा है कि चूंकि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, तो दिस इम्प्लाइज अगर a और b वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो a डॉट b कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो a डॉट b क्या आता है तुम्हारा, 0 आता है। अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो a डॉट b क्या आता है तुम्हारा, 0 आता है। ठीक है, तो चलो, तो a डॉट b 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज a क्या है तुम्हारा एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k डॉट b क्या है तुम्हारा माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे
प्लस 2k बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो। तो x इंटू माइनस एक्स, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है ना। तो आई डॉट आई 1, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर दो, ये तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 दूनी 10 ना, और सॉरी यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर भी है ना, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप इसका माइनस कॉमन निकाल लो पहले, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0 है ना। 5 में तो हो गया 3 बचा, 5 दूनी 10 हो गया तुम्हारा, तो हो गया हमारा, इसको फैक्टराइज कर लिया। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 5 आ रहा है, माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 5 आ रहा है और साथ में ये 0 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x का 2 वैल्यू आया, 2 और माइनस 5, ये हमारा आंसर है। x का 2 वैल्यू आया, 2 और माइनस 5। ठीक है बच्चों, तो ये 2 आंसर हमारा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, LHS क्या है हमारे पास, यह है तुम्हारा ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर और ये है तुम्हारा ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अच्छा, हम लोग को पता है क्या कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी वेक्टर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड ए, तो वेक्टर नहीं लगा रहे, ए बी डायरेक्ट लिख दें, या मैग्नीट्यूड ए लिख सकते हो, ए बी साइन थीटा और एन कैप। और ए डॉट बी में क्या आता है, ए बी, ए एक्चुअली मैग्नीट्यूड ए बी है और ये क्या है तुम्हारा कॉस थीटा। तो चलो अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए बी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा रहे तो मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा और एन कैप इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ध्यान दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और एन कैप का स्क्वायर, एन कैप का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड एन कैप का स्क्वायर 2 बार है तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा एन कैप का, और एन क्या यूनिट वेक्टर है, और ए आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 है तुम्हारा, तो यहाँ से क्या है तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो हटाओ, और यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये तो पूरा का पूरा 1 हो गया। तो इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, RHS है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा RHS हो गया। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडुलस, कहता है मॉडुलस निकालना है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वेक्टर का, इस वेक्टर का। तो चलो, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये वेक्टर R है। तो R वेक्टर क्या है तुम्हारा 3i, ठीक है, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं लेट वेक्टर R इक्वल्स टू 3i प्लस 4j माइनस 6k। तो सबसे पहले मॉडुलस निकालना है, तो देन मॉडुलस R इक्वल्स टू मॉडुलस 3i प्लस 4j माइनस 6k बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, रूट अंडर ये ए बी सी अगर है तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आ रहा है 9 प्लस 16 प्लस 36, तो कितना आ गया ये, रूट 16 25 और 16 9 25 और 36 61 61 आ गया, ये आ गया, ये तुम्हारा एक आंसर तो ये आ गया तुम्हारा, 1 मार्क्स इससे मिलेगा। और अब डायरेक्शन कोसाइन बोला, DCS डायरेक्शन कोसाइंस R क्या होता है, A बाय मैग्नीट्यूड R, B बाय मैग्नीट्यूड R, एक्स वाई जेड अगर लोगे तो x बाय मैग्नीट्यूड R, y बाय मैग्नीट्यूड R, और C ले लो तो C बाय मैग्नीट्यूड R ले लो, या तुम Z बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल्स टू A कितना है तुम्हारा 3 बाय रूट 61, 4 बाय रूट 61 और माइनस 6 बाय रूट 61, ये हमारा आंसर हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन था ये, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। समझ में आ गया बात।
चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ते हैं 22 पर। ठीक है, क्या बोल रहा है, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो निकालना है और फिर डायरेक्शन को साइन निकालना है। ठीक है, तो चलो ध्यान से। तो P का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, P का कोऑर्डिनेट है -2 1 3 और Q का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 -3 5। अब देखो क्या कह रहे हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ का डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू क्या आ जाएगा, PQ का डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो 1 माइनस प्लस 2, इसमें इसको Q का में माइनस करना है, तो 1 -2 -3 -1 और 5 -3, ये आ रहा है डायरेक्शन रेशियो। ये पूरा ले लो, तो बराबर कितना आ रहा है, 3 -4 2, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया PQ का। अब डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो जैसे कि मान लो ये तुम्हारा ABC आ गया, तो देन अगर ये तुम्हारा ये डायरेक्शन रेशियो आ गया ना, तुम्हारा ये डायरेक्शन रेशियो आ गया, तो हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड PQ निकालना है। तो मैग्नीट्यूड PQ क्या आएगा तुम्हारा, ध्यान दो, डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड PQ क्या आएगा, √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 9 + 16 और +4, तो ये √29 आ गया। ठीक है, अब डायरेक्शन को साइंस R क्या आता है तुम्हारा, A/PQ चलेगा, A ले लो, XYZ अगर लो ले, या A/PQ मैग्नीट्यूड PQ, B/मैग्नीट्यूड PQ और C/मैग्नीट्यूड PQ, ऐसा। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये 3/√29 -4/√29 और 2/√29, ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट। इंटरसेप्ट दिया हुआ है तुम्हारे पास, सॉल्यूशन गिवन। देखो क्या है तुम्हारे पास, एक्स इंटरसेप्ट जो है उसको A से डिनोट करते हैं, -2 है। Y इंटरसेप्ट जो है उसको हम लोग B से डिनोट करते हैं और वो 3 है। और Z इंटरसेप्ट जो है उसको हम लोग C से डिनोट करते हैं और वो 4 है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, x/a + y/b + z/c = 1। तो x/a कितना है, -2, y/3 और z/4 = 1। टाइम अगर कम पड़ जाए तो यहीं छोड़ दो, है ना, टाइम अगर कम पड़ जाए तो यहीं छोड़ दो, आंसर आ गया। और अगर है टाइम तो फिर इसका एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम 12। ठीक है, 2 3 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12। तो -6x और 4 बार में 4y और +3 बार में 3z = 1। तो नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ रहा है तुम्हारा -6x + 4y + 3z = 12 लिख लो, या भैया सबको उधर उठा के लेके चलो। तो 6y - 4y - 3z + 12 = 0। तो ये तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, देखो कौन सा था, ये हमारा 23 था। चलो आगे बढ़ते हैं 24 पर। तो क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने को इसका। चलो एलपीपी का क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है हमारे पास, गिवन दिया हुआ है x + y <= 50। इक्वेशन 1 ले लो इसको, x y > 0। इक्वेशन 2 ले लो ये। ठीक है, और एंड अपने को क्या करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज z = 4x + y। तो चलो यहाँ पर फ्रॉम मान लेते हैं, लेट L1 x + y = 50 लिए। तो इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, क्योंकि अपने को ग्राफ खींचना है। तो x का वैल्यू 0 डालो, y का 50 आएगा, y का 0 डालो, x का 50 आएगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। और L2 = ले लो, L2 जो है ना x = 0 ले लो,
L2 x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, मतलब ये हो गया y एक्सिस, और L3 जो है y इक्वल टू 0 ले लो, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस। ऐसा। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो देखो ग्राफ बना रहा है, 50 का है तो 10 10 लेके चलेंगे, ज़्यादा आसान होगा। जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, x डैश, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो 50 मेरा ये रहा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट ये रहा मेरा 50, 0 50, और ये रहा 50 0। इस दोनों को मिला दो, ये मेरा लाइन L1 है। ठीक है, और ये लाइन L2 क्या है, y एक्सिस, ये y एक्सिस L2 है, और ये है L3 x एक्सिस। अब देखो एक पॉइंट पुट करके देख लो, हम ना 1 में पॉइंट देखो, ये L1 के नीचे एक पॉइंट है, ये हमारा 0 0, तो 0 0 पुट करके देखो यहाँ पर, तो 0 + 0, इसमें 0 0 रख रहे हैं, 0 + 0 कितना आ गया तुम्हारा 0, लेस देन इक्वल टू 50। सही बात है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 50 सही बात है। ये पॉइंट रखें और वो सेटिस्फाई कर गया इस लाइन को, इसका मतलब इसका ये नीचे वाला हिस्सा, तो x + y लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50 रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ L1 का लोअर हाफ प्लेन हो गया। ठीक है, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, दोनों 0 से बड़ा है, और एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो फिजिबल रीजन ये है, ये हमारा फिजिबल रीजन है ना। द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, और इसका कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ गया हमारा 0 0 आ गया, और ये क्या है तुम्हारा 50 0 आ गया, और ये क्या है तुम्हारा 0 50 आ गया। ठीक है, द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन which is bonded and its corner points are, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या मिला है, एक तो 0 0 मिला, और 50 0 और 0 50 मिला, 50 0 एंड 0 50 ये मिल रहा है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर 9, कॉर्नर पॉइंट्स और z इक्वल टू क्या है तुम्हारा, z इक्वल टू है 4x + y। तो पहला तो 0 0 लेते हैं, तो z इक्वल टू 4 × 0 + 0 बराबर 0। दूसरा लेते हैं 50 0, तो z इक्वल टू 4 × 50 + 0, तो 200 आ गया। और फिर 0 50 लेते हैं, तो z इक्वल टू 4 × 0 + 50 इक्वल टू 50 आ गया। तो ये वाला मैक्सिमम आ गया तुम्हारा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 200 एट 50 0, 200 है और कहाँ है 50 0 पर है, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24। चलो 25 पर आते हैं। क्या कह रहा है कि पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो पी ए बाई बी और पी बी बाई ए निकालना है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हमारा सोल्यूशन जो गिवन है। तो गिवन क्या है तुम्हारा, पी ए इक्वल टू 3/8, पी ए क्या है तुम्हारा 3/8 है,
पी बी क्या है तुम्हारा 1/2 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/4 है। तो नाउ पी ए बाई बी इक्वल टू क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है तुम्हारा 1/4 और पी बी क्या है तुम्हारा 1/2, तो 1/4 इंटू 2/1, आंसर 1/2 आ गया, ठीक है। और पी बी बाई ए ये क्या होगा पी बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए। तो पी बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए एक ही होता है, तो 1/4 और बाई पी ए क्या है तुम्हारा 3/8, तो 1/4 इंटू 8/3, तो ये 4 2 जा 8 आया, तो ये 2/3। तो एक आंसर ये आ रहा है हमारा और एक आंसर ये आ रहा है हमारा। तो आ गया समझ में। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, अपने को प्रूफ करना है पी ए बाई ए इक्वस टू 1। तो सोल्यूशन बहुत ही आसान है। तो पी ए बाई ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन ए बाई पी ए, और पी ए इंटरसेक्शन ए क्या आता है पी ए आता है और बाई पी ए, तो ये कट के कितना आ गया तुम्हारा 1 प्रूफ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा 26 नंबर क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये इंटीग्रेट करना है 27 में। तो इंटीग्रेशन देखो क्या है हमारा cos x डिग्री dx, ठीक है। तो अपने को पता है 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 180, रेडियन नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा x पाई बाई 180। तो चलो ये तुम्हारा डिग्री को रेडियन में पहले चेंज करो, तो cos x पाई x बाई 180 dx। चलो तो cos का भी इंटीग्रेशन कर दो। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन पाई x बाई 180, और x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा पाई बाई 180 और प्लस c है, और इसको अगर ऊपर ले जाके लिखो तो ये आ जाएगा i इक्वस टू 180 बाई पाई साइन पाई एक्स बाई 180 प्लस सी। तो ये आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या था, नंबर था हमारा 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिफ्रेंशिएशन करना है अपने को। हमारे पास क्या है y इक्वस टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो चलो इसको पहले तो इन्वर्स सॉल्व करते हैं। तो पुट कर लेते हैं x इक्वस टू कॉस थीटा, ठीक है। तो x क्या है तुम्हारा कॉस थीटा आ गया, तो थीटा इक्वस टू कितना आ रहा है कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से देखो दिस इम्प्लाइज y इक्वस टू कॉस इनवर्स, इसको क्या लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स को कॉस थीटा माने -1। तो ये तो फार्मूला आ गया ना, ये आ गया तुम्हारा y इक्वस टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस 2 थीटा आ गया। तो y इक्वस टू ये क्या है तुम्हारा 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा 2 थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वस टू कितना आ रहा है तुम्हारा y इक्वस टू 2 और थीटा कितना है कॉस इनवर्स x है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट करने बोला है। तो अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वस टू 2 और कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो गया। तो चलो देखो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा 28। चलो अब 29 पर चलते हैं। देखो 29 y इक्वस टू एक्स का पावर 5 है, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालना है। तो आसान है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है अपने को। तो y इक्वस टू एक्स का पावर 5 है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वस टू 5x का पावर 4। फिर से डिफ्रेंशिएट करो,
again differentiate both sides with respect to x। तो इस बार ये आ गया तुम्हारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 5 रख लो, 4x क्यूब। ठीक है, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ रहा है तुम्हारा ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, 5 इंटू 4 इंटू 3x स्क्वायर। तो 5 4 जा 23 जा 60x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये 60x स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो ये था 29। चलो हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 30। तो देखो क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन। आई क्या है तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस 2x। तो ये क्या आ गया, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 और ये है डी एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ से कर लो आई इक्वल टू 2 1/2 बाहर ले लो, और 0 से पाई बाई 4 कॉस ऊपर जाके क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x dx। और सेक का इंटीग्रेशन अपने को पता है 10 होता है। तो आई इक्वल टू कितना आया, 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4। अच्छा, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया 10x, और यहाँ लगा देते हैं 0 से पाई बाई 4। और चलो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, आई इक्वल टू 1/2 और 10 पाई बाई 4 माइनस 10 0। तो 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो आई इक्वल टू 1/2, ये 1 माइनस 0 होता है, ये 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट पूरा का पूरा जो भी मॉडल सेट में आया था मॉडल पेपर में 30 के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो, और शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने ही। अगले क्लास में हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय।